गुरुग्राम न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। गुरुग्राम में वैक्सीनेशन के लिए आज भी लोग लंबी लंबी कतारों में लगने के लिए मौजूद हैं। लोगों की हमेशा एक ही इंक्वायरी आती है कि नेक्स्ट डे वैक्सीनेशन कहाँ हो रहा है ताकि वो वहाँ जाकर अपना वैक्सीनेशन करा सकें। लेकिन काफ़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जिनको वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा था। हालांकि गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने इससे पहले ड्राइव थ्रू के माध्यम से भी कई बार प्रयास किए थे, अलग अलग तरीक़ों से प्रयास किए थे और एक दिन तो मेगा ड्राइव चलाकर भी वैक्सीनेशन कराई थी। बावजूद इसके काफ़ी संख्या में ऐसे लोग थे जो इस ड्राइव में रह गए थे। इसी को देखते हुए आज डॉक्टर्स डे के मौके पर भी एक मेगा ड्राइव का आयोजन किया गया है। गुरुग्राम में कुल 180 स्थानों पर सरकार की तरफ से या गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वैक्सीनेशन की जा रही है और लक्ष्य है कि इन 180 स्थानों पर लगभग 50,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने एक अनूठी पहल भी की है कि गुरुग्राम के हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन पर भी वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगा दिया है, जहां पर आने जाने वाले जो भी यात्री हैं वो अपना आधार या पैन कार्ड या अपना कोई भी पहचान पत्र दिखाकर आसानी से वैक्सीनेशन करा सकते हैं। गुरुग्राम में डॉक्टर्स डे पर एक अनूठी पहल की शुरुआत की गई है, जिसके तहत हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन पर आज वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और देश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी मेट्रो स्टेशन पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। लोगों की लंबी कतार लगी हुई है वैक्सीन लगवाने के लिए। लगभग 250 लोगों को यहाँ पर वैक्सीन दी जाएगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो वो वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ा भी दी जाएगी। आप देख रहे हैं कि बहुत ही भारी संख्या में लोग यहाँ वैक्सीन लगवाने के लिए आए हुए हैं। लंबी कतार यहाँ पर लोगों की लगी हुई है। सबसे पहले मैं आपको प्रक्रिया के बारे में बता दूं कि अगर आप यहाँ पर लाइन में लगते हैं वैक्सीनेशन के लिए तो आपको सबसे पहले अगर आप खुद उस पर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो अच्छी बात है, वरना अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाता है तो उसका अंदर जाकर उसका मोबाइल से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिससे उनको आसानी हो सके। डॉक्टर वीरेंद्र यादव हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। सर, स्पेशल कैंप लगाया गया है, किस तरह से शुरुआत की गई है इसकी? आज डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में हमने गुड़गांव के हुड्डा मेट्रो सिटी स्टेशन पर वैक्सीनेशन का इंतज़ाम किया है। 250 लोगों को हम कोविशील्ड की प्रथम और सेकंड डोज का हमने इंतज़ाम किया है। ये अपने आप में देश में और प्रदेश में पहला एक्सपेरिमेंट है जो किसी मेट्रो स्टेशन पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम किया गया है। सर, 250 की संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है? बिल्कुल, अगर रिस्पॉन्स रहा और पब्लिक कंटिन्यूटी रही तो हम इसको 500 तक भी करने की कोशिश करेंगे। सर, ऑलरेडी शहर में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, फिर खास तौर पर मेट्रो स्टेशन पर किस लिए ज़रूरत समझी गई? उन लोगों के लिए था जो बहुत से आसपास या सोसाइटीज़ हैं वो लोग आ सकते हैं, जो ट्रैवलर्स हैं जो नहीं लगवा पाते, जो आते जाते ट्रैवल करके शाम को या सुबह ट्रैवलिंग से जाने से पहले वैक्सीनेशन करवा कर आधे घंटे की ऑब्जर्वेशन के बाद अपने काम पर जा सकते हैं। सर, जुलाई माह में भी टारगेट रखा गया है कि मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेशन की जाएगी। वैक्सीन की अवेलेबिलिटी पर हम कोशिश करेंगे और इसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने गुड़गांव में 50,000 का टारगेट एक बार फिर से रखा हुआ और कोशिश कर रहे हैं कि शाम तक 50,000 वैक्सीनेशन आज हम कर पाएँ। ये गुरुग्राम के सीएमओ थे और जिन्होंने बताया कि किस तरह से मेगा ड्राइव आज गुरुग्राम में चलाई जा रही है। अलग अलग सेंटर्स पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। खास तौर पर खास बात यहाँ पर ये है कि जो गुरुग्राम के हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है, वो केवल देश में इकलौती एक ऐसी जगह है जहाँ पर इस तरह की वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की जा रही है। आप देख रहे हैं कितनी लंबी कतार यहाँ पर वैक्सीन लगवाने वाले लोगों की है। हालांकि पहले 250 लोगों को वैक्सीनेट करने की जो संख्या है वो डिसाइड की गई थी, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी और लोग कंटिन्यू यहाँ आते रहे तो ये संख्या बढ़ाकर 500 भी कर दी जाएगी। और ख़ास बात ये भी है कि अब परमानेंट इस सेंटर को यहाँ फिक्स कर दिया गया है। ये फूड कोर्ट जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वैक्सीन लगाई जाएगी। भारी संख्या पर यहाँ पर लोग आ रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है कि इस तरह से जो मेट्रो स्टेशन पर वैक्सीन की प्रक्रिया की शुरुआत की गई है। मैम, क्या कहना है आपका मेट्रो स्टेशन पर अब जो आपको ये सुविधा मिल रही है, क्या कहना है? या इट्स गुड, एक्चुअली अच्छा है। लाइक लंबे लाइंस में खड़े नहीं होना पड़ता है एंड दिस प्लेस इज़ गुड। लोग सफ़र भी करते हैं गुरुग्राम से दूसरी जगह। हाँ, बाहर जाके लगवाने में सफ़र करते हैं, लेकिन ये पास में है और आके कंफर्टेबल है ये। मैंने सुना सीएमओ साहब ने भी यही कहा था कि जिस तरह से लोग यहाँ से गुरुग्राम और गुरुग्राम से अन्य जगहों पर सफ़र करते हैं उनके लिए आसानी होगी वैक्सीनेट कराने के लिए, क्योंकि अक्सर आपने देखा कि दिल्ली की अन्य जगहों पर भी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, स्लॉट बुक नहीं हो पाते हैं, जिस कारण लोग वैक्सीनेशन के लिए नहीं पहुँच पाते हैं। खास करके वहाँ भीड़ देखकर लोग घबरा जाते हैं कि वहाँ पहुँचेंगे तो वैक्सीन लग पाएगी नहीं लग पाएगी, और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, वैक्सीन के लिए मेट्रो स्टेशन पर यह कैंप लगाया गया, क्या कहना है आपका, कैसा रहा है? सर, ये बहुत यूज़फुल रहा है और बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो चुका है।
जनता के लिए कि वो आके मेट्रो स्टेशन पे आके वैक्सीन लगा सके। और आज हमने जैसी हमें इसके बारे में सूचना मिली कि आज वैक्सीन लगने वाली है मेट्रो स्टेशन पे, हुडा सिटी सेंटर पे, आज हम सुबह सुबह प्रातः 9 बजे यहाँ पे आके लाइन में खड़े हो गए और होप सो अभी हमें वैक्सीन लग भी जाएगी। मैम क्या कहना है आपका, मेट्रो स्टेशन पर ये खास सुविधा की शुरुआत की गई है? बहुत अच्छा स्टेप है ये जो कि मेट्रो स्टेशन में लग रही है। बहुत लोगों को पता चल जाएगा क्योंकि डेली लोग ट्रैवल करते हैं, तो इससे इजीली सब वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। गुरुग्राम के जो वैक्सीनेशन के नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर MP सिंह, उनसे बातचीत करते हैं। एक बार उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि शहर के अन्य जगहों पर भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, फिर क्या खास वजह है कि यहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही है। डॉक्टर MP सिंह हमारे साथ हैं। ख़ास वजह ये है कि काफ़ी दिनों से देखा गया था कि जब मेट्रो स्टार्ट हुई लॉकडाउन के बाद, तो लोगों का जो है आवागमन मेट्रो से बहुत अधिक मात्रा में होता है और एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे कि स्पेस काफ़ी है, तो लोगों में जो एक भय होता है कि हम हेल्थ सेंटर पे जाएं कहीं ज़्यादा इन्फेक्शन ना हो जाए, तो यहाँ ये बात देखने को नहीं मिल रही है। काफ़ी जगह है और वेटिंग हॉल भी काफ़ी बड़ा है, तो इसीलिए ये जगह चुना गया है और कंटिन्यू हमारा प्रयास है कि कंटिन्यू यहाँ पे हम लोगों का वैक्सीनेशन करते रहें। कम से कम 500 का स्लॉट रखा हुआ है, कोविशील्ड रखा हुआ है, आगे भविष्य में हो सकता है कोवैक्सीन का भी हम इसमें करें। सर एक तो ज़िले में पर पर्सन को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य है और दूसरा अब जो मेट्रो स्टेशन पर अब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरुआत की गई है, कितना कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दी जाए? जी, जैसा आपने देखा होगा कि लगभग 14 लाख के आसपास गुरुग्राम ने अभी तक अचीवमेंट कर लिया है और हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जितने भी हमारे गुरुग्राम के निवासी हैं सबका हम टीकाकरण कर दें। और इसलिए हम निरंतर कुछ एक नई चीज़ें करने की कोशिश करते हैं जिससे कि सभी वर्ग के लोगों को टच किया जा सके। जैसे कि आज हमने मोबाइल बस भी शुरुआत की है और जिसमें कि जो हमारे स्लम एरिया हैं जहाँ मेड्स रहती हैं, घरों में जाके काम करती हैं, तो उनका टीकाकरण भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमारा प्रयास है कि आगे आने वाले समय में इसी तरह के और नई चीज़ें हम करते रहें। जी, हमारे साथ गुरुग्राम के वैक्सीनेशन नोडल ऑफिसर डॉक्टर MP सिंह, और इन्होंने बताया कि किस तरह से आज गुरुग्राम के मेट्रो स्टेशन पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की शुरुआत की गई है। खास बात यह है कि देश में इकलौता ऐसा सेंटर है जो मेट्रो स्टेशन पर जिसकी शुरुआत की गई है। और एक और बात गुरुग्राम के नोडल ऑफिसर ने बताई कि स्लम एरिया को भी कवर करने के लिए, उन लोगों को भी वैक्सीनेट करने के लिए स्पेशल एक वैक्सीनेशन बस लगाई गई है, जिसके कारण स्लम एरिया में रहने वाले लोगों को भी जल्द से जल्द वैक्सीनेट किया जा सके। कैमरामैन मोनू के साथ योगेश कुमार, गुरुग्राम न्यूज़। स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई मेगा ड्राइव के साथ साथ जो हुड्डा सिटी सेंटर पर ये जो पहल है, ये वाकई एक सराहनीय पहल है। इससे उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा जो ड्यूटी भी करने के लिए सुबह शाम अपना बाहर जाते हैं, लेकिन उनके पास वैक्सीनेशन के लिए समय नहीं होता था। ऐसे में वो इस सेंटर पर जाकर आसानी से वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार। गुरुग्राम न्यूज़ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। हमसे जुड़ने के लिए और शहर की हर अपडेट पाने के लिए हमें अभी फॉलो करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अगर आप भी अपने इलाके की कोई खबर कराना चाहते हैं तो हमसे इन नंबरों पर संपर्क या व्हाट्सएप कर सकते हैं।